नमः शिवाय। बहुत बार आप सब पूछते रहते हैं ना कि क्रिस्टल एनर्जाइजिंग कैसे होती है, आप कैसे करती हैं, क्या स्पेशलिटी है। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको मैं एक्चुअली दिखा पाऊँ कि हम लोग क्रिस्टल पे कितनी मेहनत करते हैं। रियल सेंस में क्रिस्टल को एनर्जाइज करना किसको कहते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि आपने कहीं लिखा हुआ देख लिया कि हमने एनर्जाइज कर दिया है, या किसी शॉप पे देख लिया कि ये एक एनर्जाइज्ड क्रिस्टल है, वो नहीं। आपको क्यों मैं बार बार बोलती हूँ कि क्रिस्टल जब भी लीजिए किसी स्पिरिचुअल पर्सन से लीजिए, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपको अलग ही फील होगी। स्पिरिचुअल सिंबल्स और मंत्राज के अलावा क्या क्या प्रोसेस हम करते हैं, ये तो सभी आप जानते हैं कि क्रिस्टल को एनर्जाइज करने का पहला प्रोसेस है उसकी क्लीनिंग करना, जो कि हम स्पिरिचुअल सिंबल्स से करते हैं। और ये सिंबल्स हमारे हीलिंग फील्ड से होते हैं, डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ के सिंबल होते हैं। इसके अलावा एंशियंट मंत्राज होते हैं। मेरे पास जो एंशियंट मंत्राज हैं वो मंत्राज आपको कहीं भी इस तरह से कैजुअली नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत दिन की साधना से अर्जित किए हुए मंत्राज हैं जिनको हम क्रिस्टल के एनर्जाइजिंग में यूज़ करते हैं। इनके अलावा पंच तत्वों को, जैसे मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि क्रिस्टल को एनर्जाइज करने के लिए 5 एलिमेंट्स को यूज़ किया कीजिए। हम भी 5 एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, क्रिस्टल्स को गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, एंजल्स की प्रेजेंस चाहिए होती है। गुरु की सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है जब आप गुरु के नाम का हवन करते हैं। जब आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी क्रिस्टल को हवन करके, इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हम लोग उसी समय यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल गरम गरम हवन कुंड में जब हम आपके क्रिस्टल को एनर्जाइज करते हैं, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसके एक भी बीड ना टूटेगी ना चिटकेगी, मीन्स क्रैक नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ रहता है कि, और पहचान रहती है कि ये क्रिस्टल्स के बीड्स बिल्कुल रियल क्रिस्टल हैं। क्योंकि पत्थर को आप, क्रिस्टल को अगर आप अग्नि में डाल रहे हैं तो वो कभी भी क्रैक नहीं होगा। ये जो आप देख रहे होंगे एक सेट प्रोसेस होता है हवन करना, हवन की गर्माहट में क्रिस्टल को एनर्जाइज करना, फिर जो उसकी गर्माहट के बाद जो एशेस रहते हैं उस पे एक पर्टिकुलर अपने अस्त्र और शस्त्र से, जो कि एक पर्टिकुलर तरीके से बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर नक्षत्र और मुहूर्त में बनाया जाता है। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ त्रिशूल है और जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, इनमें हमारे गुरु की ब्लेसिंग्स होती हैं, जिनको यूज़ करके हम आपके क्रिस्टल को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं और उसको प्रोग्राम करते हैं। बहुत डिफरेंस है क्रिस्टल को एनर्जाइज करने और प्रोग्राम करने में। मेरा दावा है कि 90% लोग आपको इस डिफरेंस को नहीं समझा पाएंगे कि सिर्फ एनर्जाइज्ड क्रिस्टल और एनर्जाइज्ड एंड प्रोग्राम्ड क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है। मेरे पास जो आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे वो प्रोग्राम्ड भी होंगे। किस किस चीज़ों से? आपकी एनर्जी से, आपके फैमिली की एनर्जी से। जिस लोकेशन पे, आपने देखा होगा जब मैं क्रिस्टल एनर्जाइज करती हूँ, आप लोगों से आपका एड्रेस ज़रूर मांगती हूँ। तो किस लोकेशन पे आप उस क्रिस्टल को मैक्सिमम रखेंगे या यूज़ करेंगे, वहाँ की क्या एनर्जी है, उससे कैसे उसे एडजस्ट करना है, और किस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बेस पे उसकी एक प्रोग्रामिंग होती है। उसको बताया जाता है कि ये इंडिविजुअल पर्सन है जिसके लिए इसको काम करना है, और इसकी वाइब्रेशंस को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस क्रिस्टल के अंदर कोई बैठा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को वहाँ तक सेट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करते हैं? थ्रू सिंबल्स, मंत्रास, 5 एलिमेंट्स। हम उन्हें उस लेवल तक वहाँ पे गुरु की एनर्जी से या फिर एंजल की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो आपको देखने में लगता है कि आपके पास एक ब्रेसलेट या एक कोई माला या रिंग आ गई। एक छोटी से छोटी रिंग पे भी आप देखेंगे ना, हम उतना ही एफ़र्ट करते हैं और उतना ही टाइम देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, प्राइसलेस जो चीज़ है, वो है हमारी साधना का इफ़ेक्ट, जो मैं एक एक सिंगल छोटे से छोटे क्रिस्टल पे भी डालती हूँ।
और तभी जब आपको क्रिस्टल मिलता है आपको बहुत जल्दी एनर्जी में चेंजेस दिखते हैं। हमारे क्रिस्टल बिल्कुल रिएक्ट भी ऐसे करते हैं, नेगेटिव एनर्जी होगी वो तुरंत आपको बताएंगे। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ फ्लावर्स से उसको कवर किया है, क्योंकि मैं अगेन ये फ्लावर्स हमारे नॉर्मल फ्लावर्स नहीं है, ये हल्दी हमारी नॉर्मल हल्दी नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर शक्ति पीठ की चीज़ें होती हैं, पर्टिकुलर चीज़ों से उसमें जगाया जाता है। सब कुछ करके पिरामिड जो आपको दिख रहा है, आपको बता चुकी हूँ बहुत बार, पिरामिड से इसको कवर करते हैं। ये आप देखेंगे ये अनार के पेड़ पे हमने क्रिस्टल को मून लाइट लेने के लिए डाला है, अनार के पेड़ की एनर्जी को सक करने के लिए क्रिस्टल को डाला हुआ है। ये पूरी रात, शायद 2-3 रातें, जब जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से इस क्रिस्टल को एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ते हैं। और ये पर्टिकुलर डेज़ में करते हैं, जब हो सकता है कि तब फुल मून हो या कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसी अच्छे नक्षत्र या मुहूर्त का टाइम हो, तब इस चीज़ को करते हैं। सो इतनी मेहनत एक आपके क्रिस्टल पे करके जब मैं आपके पास क्रिस्टल भेजती हूँ तो आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़, आपको हाथ में क्या मिल रहा है। वो सिर्फ एक ब्रेसलेट या माला नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये एक एक पीस को हम लोग किस तरह से एनर्जाइज करते हैं। ये मैं खुद करती हूँ, मैं अपने क्रिस्टल्स को किसी को एनर्जाइज करने नहीं देती हूँ। कोई मैंने बड़ी सी टीम या कोई असिस्टेंट या कुछ नहीं रखा है जो मेरे क्रिस्टल को एनर्जाइज करे। देखिए, अब ये मूनलाइट और अनार के सारी, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार अनार के पेड़ पे रखती हूँ, बट इस बार क्योंकि क्रिस्टल्स किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए थे तो मैंने अनार पे रखा है। कभी हम लोग दूसरे किसी प्लांट पे रखते हैं, और जब भी मैं क्रिस्टल एनर्जाइज करती हूँ ऑटोमेटिकली वहाँ एंजलिक प्रेजेंस आपको दिख जाएगी, जो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना करके चैनल पे एक्सप्लोर कर रही हूँ। काम मैं 10 साल से कर रही हूँ, बट इस बार सोचा कि क्योंकि मार्केट में इतने नकली क्रिस्टल हैं और एनर्जाइजिंग के नाम पे आपको इतना मिसगाइड किया जा रहा है। ये देखिए, ये वीडियो है शरद पूर्णिमा की, जिस दिन मैंने, अब चाँद की रोशनी को देखिए, ये सूरज नहीं है, आपको देख के लग रहा होगा कि सुबह का सूरज है, लेकिन ये चाँद की रोशनी है। और कितने ब्राइट रोशनी में हमने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज किया था। हर पूर्णिमा पे मैं करती हूँ, ये देखिए। और सारे क्रिस्टल्स को, चाहे आप जो भी ले रहे हैं, ये एक एक रोज़ पेटल की अपनी एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे तोड़ा है या कहीं से ख़रीदा और डाल दिया है। एक एक पेटल भी एक एक मंत्रा के साथ जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। और अब जो आपको जो चीज़ मिलेगी वो मेयर एक क्रिस्टल नहीं है, उसके अंदर कितनी चीज़ें मिल गई, अब आप खुद समझदार हैं समझने के लिए। मैंने ये वीडियो इसलिए इस तरह से बनाने का डिसीजन लिया सो दैट आप समझें कि एनर्जाइजिंग का ये प्रोसेस होता है। अगर आपको मेरे अलावा, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही क्रिस्टल लीजिए, मेरे अलावा ये प्रोसेस कोई इतना अच्छे से समझा के दिखा के कर रहा है, आप कहीं से भी क्रिस्टल लीजिए। लेकिन उसके पहले आपने ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ट्रस्ट इन चीज़ों पे रहता है ना, तो वो ज़रूरी है। देखिए, ये एक एक, अब क्योंकि पाइराइट है तो पाइराइट पैसे के लिए है, तो फिर उसको पैसे के लिए और अनार में लक्ष्मी की बहुत एनर्जी होती है। कोई भी हम यंत्रा वगैरह अनार की कलम से बनाते हैं, तो वो डाला है। मून, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, तो मून, उसकी मून लाइट और अनार का कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र के लिए हो जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को बना के, मेरे एक एक ब्रेसलेट के बीड्स का कॉम्बिनेशन भी आप देखेंगे तो किसी में आपको ज़्यादा रेड, कम ब्लू, कम वाइट, तो एक एक पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग। ये देखिए एंजलिक प्रेजेंस, कहीं आपको ये इतनी डिवाइन प्रोसेस इस तरह से नहीं मिलेगा जो मैं आपको आज ओपनली दिखा रही हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ एक है, अब मैं नहीं भी वीडियो बनाती तो भी आप मुझसे क्रिस्टल लेते हैं, लेकिन आज बनाने का ये मतलब है कि आप समझें प्रोसेस को और वैल्यू करें कि आपको क्या चीज़ मिली है। बहुत बार बहुत लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जिनको मैं खैर आंसर कर देती हूँ, बट इस वीडियो के बाद आप समझ सकते हैं कि मैं जो आपको दे रही हूँ वो प्राइसलेस चीज़ दे रही हूँ।
और चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी फेक प्रोडक्ट के पीछे ना जाएं। एक ही क्रिस्टल पहने, लेकिन वो रियल होना चाहिए, एनर्जाइज्ड होना चाहिए, प्रोग्राम्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल आपकी एनर्जी से अ, उसको अलाइंड किया गया हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, और वो सिर्फ क्रिस्टल नहीं आए, एंजल्स और गुरु भी आए। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, बात है कि आपका पर्पस पूरा होना चाहिए, आपको वो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। मेरे से क्रिस्टल लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056711066 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जिस भी पर्पस के लिए आपको जो भी क्रिस्टल चाहिए आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। मुझे सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमः शिवाय।